गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि हमारा लक्ष्य महंगाई को 4% लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती की गई है। इससे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसी चीजें भी सस्ती हो जाती हैं। तो अब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की जरूरत है। अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आपकी ईएमआई में इससे कमी आ जाएगी। रेपो रेट में हुई कटौती, होम लोन हो या पर्सनल लोन या आपके कार का लोन, सारी किस्त हो जाएंगी कब? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती की गई है। इससे पहले फरवरी में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। ये करीब 5 साल में रेपो रेट में पहली कटौती थी। आज की कटौती के साथ अब रेपो रेट 6% हो गया है। तो आखिर रेपो रेट क्या होता है, इससे आम आदमी की जेब पर कितना फर्क पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक में रेपो रेट की कटौती का फैसला लिया गया। ये लगातार दूसरी बार है जब रेपो रेट को घटाया गया है। इस बार रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम करके 6.25 से 6% कर दिया गया है। इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। अब इसे 6.5 से 6.25 किया गया था और अब इसे 6 पॉइंट कर दिया गया है। इस फैसले से सीधा असर ये होगा कि लोन सस्ते हो जाएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देशों के बैंकों को उधार देता है। जब आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो बैंकों के लिए उधार लेना आसान और सस्ता हो जाता है। इसका असर ये होता है कि बैंक भी अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन ऑफर करते हैं। इससे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसी चीजें भी सस्ती हो जाती हैं और लोग ज्यादा खर्च करने या निवेश करने के लिए मोटिवेट होते हैं। मतलब जब रेपो रेट कम होता है तो लोन सस्ते होते हैं और अगर रेपो रेट बढ़ता है तो लोन महंगे हो जाते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 6.25 से घटाकर 6% कर दिया गया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को भी 6 पॉइंट से 5.75% कर दिया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ रेट को भी 6.5 से घटाकर 6.25 कर दिया गया है। वहीं एमपीसी ने अपनी नीति को न्यूट्रल रखने का फैसला भी जारी रखा है, जिसका मतलब है कि भविष्य के हालात के हिसाब से रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि हमारा लक्ष्य महंगाई को 4% के आसपास रखते हुए आर्थिक विकास को सपोर्ट करना है। इस कटौती के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ महीनों में सुस्ती के संकेत दिखाई दिए हैं। जुलाई सितंबर 2024 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4% तक गिर गई थी, जो कि 7 तिमाहियों में सबसे कम थी। तो अब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की जरूरत है और आरबीआई समझता है कि ऐसे में ये फैसला बहुत कामगार हो सकता है। वहीं दूसरा बड़ा कारण ये है कि महंगाई का कम होना। भारत की खुदरा महंगाई की दर फरवरी में 3.61% तक गिर गई थी। ये जनवरी में 4.26% थी। इस 7 महीनों में पहली बार आरबीआई के 4% के लक्ष्य के नीचे आई है। खाद्य महंगाई में नरमी, अच्छी खरीफ फसल, ऐसे में आरबीआई के हिसाब से देश में महंगाई कम हो रही है और अब ग्रोथ पर फोकस करने का सही समय है। तीसरा बड़ा कारण ये है कि अमेरिका ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में रेपो रेट में कटौती से आरबीआई सस्ते लोन के जरिए घरेलू मांग को बढ़ा सकते हैं। तो अब समझते हैं कि रेपो रेट कम होने से आपके लोन पर कैसे असर पड़ेगा। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का मतलब है कि बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना सस्ता होगा। इससे बैंक अपने ग्राहकों को भी सस्ते लोन ऑफर कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आपकी ईएमआई में इससे कमी आ जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख रुपए का होम लोन है जो कि 20 साल के लिए है और 9% ब्याज पर लिया गया है। अब अगर ब्याज दर 0.25% कम होकर 9 की बजाय 8.75 पर हो जाती है तो इससे आपकी मंथली ईएमआई 200 से लेकर 300 रुपए तक की कमी आ सकती है। वहीं अगर कोई नया लोन लिया जा रहा है तो ऐसे में होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन, उनकी भी ब्याज दर कम हो जाएगी।
रेपो रेट में कटौती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब लोन सस्ते होंगे तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, चाहे वो घर खरीदना हो, कार खरीदना हो या बिजनेस में निवेश करना हो। इससे कई सेक्टर्स में तेजी तेजी भी आ सकती है। तो ऐसे में आरबीआई का ये रेपो रेट में कटौती करना आम लोगों के लिए बेहद बड़ा फैसला है। अब लोग कितना ज्यादा खर्च करेंगे ये समय बताएगा, लोग कितना लोन लेंगे ये समय बताएगा। लेकिन भारतीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फिलहाल जिस तरीके से महंगाई में स्थिरता बनी हुई है, ऐसे में जून के आसपास रेपो रेट में एक बार फिर से कटौती की जा सकती है। लेकिन इससे आपके लोन पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये आगामी समय बताएगा। क्या आप भी होम लोन या पर्सनल लोन लेने के विचार में है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।